बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इस स्पेशल में आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ लैम्ब लेग रोस्ट बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेग रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिएगा लेग का पीस। वेट है इसका 7 पाउंड और इसको मैंने वॉश कर लिया था और ड्राई कर लिया। मैं बोनलेस लेग यूज कर रही हूँ, आप बोन के साथ भी यूज कर सकते हैं। इस पे इस तरह से गहरे गहरे से आपने कट लगा देने। इसके लिए एक पेस्ट आपको चाहिएगा। मैंने लिया 1 बंच मैंने लिया था सिलांट्रो का, हाफ बंच मिंट का और 3 मैंने ग्रीन चिलीज लिए हैं। साथ ही 1 पीस मैंने लिया जिंजर का और 12 मैंने लिए गार्लिक के क्लोव और 2 टेबल स्पून इसमें ऑलिव ऑयल डाल के या कोई भी कुकिंग ऑयल डाल के आपने इसको पीस लेना है। ये डाल दीजिए मसाला किसी बॉल में जिसमें आपने बाकी चीजों के साथ मैरिनेट करना है। ऑलिव ऑयल लिया मैंने हाफ कप, 3 मैंने लेमन लिए। कोशिश करें कि आप फ्रेश इसमें सारी चीजें यूज करें। सॉल्ट 1/2 टी स्पून, पेपरिका 1 टेबल स्पून, 1 पिंच ऑफ रेड फूड कलर ऑप्शनल है। व्हाइट विनेगर 1 टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून, फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून और मस्टर्ड 1 टेबल स्पून। ये लेके अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। 1 to 2 आपको चाहिएगा कॉर्न स्टार्च टेबल स्पून। इस तरह से आपने फॉइल लेनी है। ऊपर इसके रखें बटर पेपर, वैक्स पेपर या पार्चमेंट पेपर। इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए ये मसाला जो आपने बनाया था। इसके अंदर पहले लगाना है इस तरीके से। अब दूसरी साइड से भी लगा दीजिए। इसको फिर आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और साथ ही ऊपर से इस तरीके से आपने फॉइल से भी फोल्ड कर लेना है। इसको 1 आवर के लिए फ्रिज में रख दें या ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। मैं 1 आवर के लिए रख रही हूँ। आप इसको स्टोव पे भी बना सकते हैं, ओवन में भी और कुकर में भी। स्टोव पे बनाए तो कोई भी अगर आपके पास कढ़ाई है या पैन है उसके बॉटम में आपने डाल देना है वाटर 1 कप और इसके ऊपर जो है मीट रख के आपने कवर करके लो फ्लेम पे आपने पकाना है 1 to 2 आवर के लिए और डिपेंड करता है कि वेट कितना है। मैं इसको बना रही हूँ टर्की पे ओवन में। इसके नीचे डालें 1 कप वाटर का और साथ ही ये आपने मीट इसके अंदर रख देना है। सॉरी मैं इसके बॉटम में जो है आपको बताना भूल गई हूँ, बॉटम में आपने इसके डालना है ऑनियन और ये कुछ होल स्पाइसेस हैं, सिनेमन है, बे लीफ और थोड़ा सा मैंने इसमें क्यूमन लिया है। ये इसके बॉटम में मैं लगा दूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओवन मैंने सेट कर लिया 350 पे। पहले मैं इसको 1 आवर के लिए बेक करूंगी, फिर इसको चेक करना है। ये ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया है मुझे रखे हुए। चेक कर लेते हैं कि कितना फर्क बाकी है। ये ऑलमोस्ट हो गया है। मैं इसे हाफ आवर और देती हूँ। हाफ आवर हो गया है, चेक कर लेते हैं दोबारा। तो ये मीट हमारा हो गया है। तो अब मैं 20 मिनट इसको रेस्ट दें और उसके बाद मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक आपको। तो मीट हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से बन गया है। आप इस ईद पे जरूर ट्राई करें। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ, बहुत गर्म है अभी। तो मलाई की तरह देखें, हाथ से ही आराम से टूट जाता है। ये कोई मीट टेंडराइजर इसमें यूज नहीं हुआ। आप कोशिश करें कि इस तरह के मीट में मीट टेंडराइजर वगैरह किसी किस्म का यूज ना करें क्योंकि वो जो मीट का असल टेस्ट है उसको खत्म कर देता है। तो ट्राई कीजिए। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए और जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।